ओके गाइस, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे पॉलिटिकल कल्चर। हमारे जो थे 3 क्वेश्चन आंसर हो चुके थे, सॉरी 4 हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन एनी 2 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल कल्चर। कोई 2 फैक्टर बताओ जिसके द्वारा जो पॉलिटिकल कल्चर जो प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन को मैं अगर शॉर्ट बताऊंगी ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं होगा। इसके मैं सारे फैक्टर बताने वाली हूँ। कोई भी आपको 2 इजी लगे तो आप वो अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ जाता है कि फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर और फाउंडेशन और डिटर्मिनेट्स पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़। ये हमें बार बार चीज़ पता है कि पॉलिटिकल कल्चर सम अप किस चीज़ का है, वैल्यूज़ का, बिलीव्स का, व्यू पॉइंट ऑफ द कॉमन पीपल of the political system. But these values and beliefs undergo a process of continuous change, which in its own turn influence political culture. We give below the various reasons which influence political culture and thus contribute its growth and development. हमें पता है पॉलिटिकल कल्चर किसे कहते हैं, जो लोगों के बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं पॉलिटिक्स को लेकर, अपने देश की पॉलिटिक्स को लेकर। बट ये ज़रूरी नहीं होता जो 70 ईयर से पहले था, 50 ईयर पहले था, उनका बिलीफ वैल्यूज़ वही सेम होंगे। वो टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाते हैं। तो कई बार होता है कि वो अपने हिस्टोरिकल जियोग्राफी के तौर पर सेम टू सेम भी रहते हैं, ठीक है। तो चलो हम 1 बाय 1 इसके फैक्टर को देखते हैं। फर्स्ट हमारा फैक्टर आ रहा है हिस्टोरिकल फैक्टर। हम इस जहाँ पर आप इंडियन की एग्जाम्पल ले सकती हो और जहाँ इंग्लैंड की। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ईच कंट्री सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स कल्चर, thus it is desirable to acquaint ourselves with the history of the country in order to properly understand its the present culture। कहता जो किसी भी हम किसी कल्चर को देखते हैं ना, तो उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ही हम समझ सकते हैं कि इस देश के लोग इस प्रकार की पॉलिटिक्स को क्यों पसंद करते हैं। जैसे इंग्लैंड के लोग हैं, वो हमेशा राजे रानी को ही क्यों पसंद करते हैं, और इंडियन लोग डेमोक्रेसी को ही क्यों पसंद करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, फिर ही हम उसकी प्रेजेंट टाइम की जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है, वो उसका वोट कास्ट करते हैं, वोटिंग बिहेवियर है, उस चीज़ को हम जान पाएंगे। कहते फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी फाइंड दैट the people in India, as a general rule, obey the state laws and do not violate them, it may be attributed to the prolonged period of the political servitude of the people in India। अगर मान लो कि हम इंडियन के लोगों की बात करें कि वो इतना आराम से रूल रेगुलेशन कैसे फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि हम कम से कम 200 सदी तक गुलाम की अवस्था में रहे थे। तो वो अभी भी जो हमारे मानसिकता में जो गुलामी है ना, वो नहीं निकल रही। बहुत रेयर चांस है कि हम, अगर सरकार हमारे साथ जो धक्केशाही करती है या कुछ गलत होता है, तो बहुत रेयर चांस है कि वो उसका विरोध करते हैं। वो सोचते हैं कोई बात नहीं। इट मीन्स वो गुलामी की अवस्था अभी तक हमारी मानसिकता से निकली नहीं है। द फीलिंग ऑफ सबमिशन हैज़ नॉट येट कम्प्लीटली गॉन। वही बात कि अभी भी हमारे दिमाग में, मानसिकता में जो अधीनता है, सबमिशन की फीलिंग्स है, वो अभी भी पूरी तरह गई नहीं। अगर यही चीज़ इंग्लैंड का बच्चा हो, यूएसए का बच्चा हो, तो वो उसी वक्त बोलेगा कि नहीं भाई, ये मेरे साथ जस्टिफाइड नहीं हुआ, मुझे अभी जस्टिस चाहिए। लेकिन हम कहेंगे कोई बात नहीं, ये पुलिस वाले लोग करते ही ऐसे, ये सरकारें करते ही ऐसे हैं, कोई बात नहीं, ये होता ही रहा है। हमने हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ियों ने ये चीज़ देखी है, जिस कुछ हमारा सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, ये हमारे दिमाग में आ जाती है चीज़। Similarly, if some states has been experienced political stability, the pace of progress of political culture would have been accelerated। अगर किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चलती है, इट मीन्स वो 5 साल लगातार अच्छी तरह सरकार चला पा रही है, तो उनकी पेस ऑफ प्रोग्रेस भी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। तो इफ़ ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम ये चीज़ देखें
कि उस किसी स्टेट की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की है या अफ़गानिस्तान की है, तो वहाँ पर प्रोग्रेस पेस जो है, पेस ऑफ प्रोग्रेस है, वो अच्छी तरह नहीं चलेगा। इट मीन्स वो रिटार्डेड हो जाएगा। इन सच ए स्टेट द पोलिटिकल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स विल नॉट बी फ्लरिशिंग। वहाँ पर जो लोगों की पोलिटिकल वैल्यूज़ है या बिलीव्स है वो भी फ्लरिश नहीं होगी। जैसे एक ही तरह की जो बिलीफ एंड वैल्यूज़ बन जाती है ना लोगों की, अगर 10 साल 20 साल 25 साल एक ही जैसा कोई सिस्टम चले तो लोगों के बिलीफ बन जाते हैं, वो अच्छी तरह नहीं चलेंगे। एवरी हिस्टोरिकल इवेंट्स अफेक्ट political culture of the society. People are able to inherit the good points of their political culture from their ancient heritage. अपनी विरासत से ही वो अच्छे पॉइंट्स लेकर आते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एट्सेट्रा आर द सिक्योर्ड थ्रू द हिस्टोरिकल हेरिटेज। अगर हम अपने देश की बात करें कि डेमोक्रेटिक कैसे चल रहा है या पार्लियामेंट सिस्टम क्यों इस सच अच्छा चल रहा है, तो हमारा जो हम अंग्रेज़ों के दौरान समा देखें तो वो वही चीज़ हमें अफेक्ट करती है। तो उस टाइम ही जो डेमोक्रेसी चीज़ जो थी, थोड़ा वोटिंग या पार्टिसिपेशन हो चुकी थी, पार्लियामेंट सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया था, तो ये चीज़ हम पर इफेक्ट करती है। आप 2-3 लाइनों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बहुत सारी एग्जांपल्स दी है, कोई एक एग्जांपल इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्टर कैसे पड़ता है पॉलिटिकल कल्चर में। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर भी ये होता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर तो बहुत गर्म है तो नेचुरली लोगों का स्वभाव थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का, एकदम एग्रेसिव टाइप का हो जाएगा, एकदम जल्दी गुस्से में आने वाले हो जाएंगे। अगर कोल्ड है तो वो बड़े शांत स्वभाव के होंगे, अगर टेम्परेट है थोड़ा सा तो उस टाइप के हो जाएंगे। इट मीन्स जियोग्राफिकली फैक्टर भी अफेक्ट करता है पॉलिटिकल कल्चर में। Some scholars are of the viewpoint that the geographically factors like climate and terrain etc. also influence the evolution of political culture in the country. Buckle and Russo are of the viewpoint that the hot climate conditions breed absolutism and the temperate climate conditions are the conducive to the establishment of the efficient system of governance in the country. अगर तो हॉट टाइप का क्लाइमेट है जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह का है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका का है, तो वहाँ मैक्सिमम कैसी सरकारें होंगी, तानाशाही टाइप की होगी। अगर टेम्परेट क्लाइमेट वगैरह है तो वहाँ के लोग थोड़े से सहनशील होंगे, हेल्पफुल होंगे, अपनी सरकार के साथ जो थोड़ी सहमति बनाकर चलेंगे। इट मीन्स वहाँ रेवोल्यूशंस कम होंगे। Similarly, the political culture of the peace-loving country will be different from a country which is surrounded by the ruthless enemies. Israel and Switzerland are for example of the above cited contention. तो जे हम इसराइल की और स्विट्ज़रलैंड की बात भी कर सकते हैं ऐसे कि जहाँ पर शांत माहौल है, वातावरण अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ पर लोग जो क्रांति की तरफ जाने के, लड़ाई झगड़े की तरफ जो बहुत कम बढ़ेंगे, ठीक है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि स्विट्ज़रलैंड जो देश है कभी किसी युद्ध में, किसी लड़ाई में, किसी वार में वो इन्वॉल्व हुआ होगा। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर भी इफेक्ट करता है कि समाज आपका आसपास का कैसा है। सोशल फैक्टर आल्सो invariably affected political culture of the state. For example, the educated people would not fall prey to blind faith and other social evils. The political culture of the educated and the intellectual people is different from those of the uneducated one. अगर आपका आसपास का सभी लोग जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पीपल है, तो कभी ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगे, कोई सोशल इवेंट्स को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वो इंटेलेक्चुअली के तौर पर देखेंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं, इस पार्टी को वोट डालनी है कि नहीं, किस तरह डालनी है या नहीं। ये नहीं किसी जात के आधार पर डाल देंगे, किसी धर्म के आधार पर डाल देंगे, ये चीज़ें हम किसी स्लोगन के पीछे नहीं लगेंगे। इंटेलेक्चुअल तौर पर अपनी रीजनिंग देखेंगे कि हाँ डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई, उस चीज़ को ध्यान में रखकर वोट कास्ट करेंगे। The political culture of the uneducated people is comparatively underdeveloped. The rural people are the traditional ridden and the conservative. जहाँ एग्जाम्पल दी है कि जो रूरल पीपल होते हैं, खास करके जो गांव के लोग होते हैं, वो ट्रेडिशनल रिडन्स होते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं कि नहीं भी हम तो इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, अब हम इस पार्टी को दगा नहीं देंगे, चाहे
काम कर रही है चाहे नहीं कर रही है, तो हम इसी पार्टी को वोट डालेंगे। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन इस पीढ़ी जो पार्टी के साथ है, तो थोड़ा ये चीज़ें अफेक्ट पड़ता है एजुकेटेड पीपल के साथ, या रूरल एंड जो गांव के लोग होते हैं, इस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है। बट मेरे अकॉर्डिंग, अब चाहे गांव है चाहे शहर है, जहाँ एजुकेटेड पीपल है, अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तो वहाँ चीज़ जो है वो डेवलपमेंट होती है वहाँ पर। ठीक है, काउंट करता है इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी है कि नहीं, पढ़े लिखे है कि नहीं, और थर्ड उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फैक्टर। द इकोनॉमिक फैक्टर आल्सो अफेक्टेड पॉलिटिकल कल्चर। द पॉलिटिकल वैल्यूज ऑफ द रिच आर डिफरेंट फ्रॉम द दोस्त ऑफ द अदर. Of unemployment person, it will be the still different. If starvation, famine, unemployment, economic dissatisfaction are on the increase, instead the political culture of such people is bound to the affected according to. मतलब अगर इकोनॉमिकली भी फैक्टर जो पड़ता है, अगर लोग मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ स्टारवेशन चल रही है, फेमाइन चल रहा है, कुदरती मार चल रही है, बेरोजगारी वगैरह है, लोग इकोनॉमिकली तौर पर सेटिस्फाइड नहीं है, तो नेचुरली वहाँ की पॉलिटिकल कल्चर भी वैसे ही होगी, लोगों के विश्वास भी वैसे बन जाएंगे। दे विल बी मैक्सिमम दंगे फसाद होंगे, स्ट्राइक्स वगैरह होंगी, ठीक है, टाइम टू टाइम ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी। दे विल बी डिससेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल कल्चर एंड विल ट्राई टू चेंज इट फॉर द बेटर। वो इसे कोशिश करेंगे बार बार, पॉलिटिकल जो है सरकार को, पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल होने नहीं देंगे, बार बार उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऑन द अदर हैंड द रिच एंड द प्रिविलेज पीपल विल नॉट लाइक एनी चेंज। बट अगर जो अमीर लोग हैं, जैसे अंबानी अडानी की तरह लोग वगैरह हैं, वो नहीं चाहेंगे सरकार चेंज हो, क्योंकि उनको उससे यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, तो चाहेंगे ये सरकार ऐसी बनी रहे, हमारे फ़ायदे के लिए यही सरकार बार बार आनी चाहिए। In the political structure of the state. Similarly, when the industrial progress is made, the instead a change certainly affected in the political values and beliefs of the people. Thus, economic progress or backwardness affect political culture in the various ways. Next is spread education. एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। आप अपने घर में चीज़ें देख सकते हो, अपनी तरफ अपने पर भी चीज़ें लागू करके देख सकते हो। जब आप 9th-10th में थे, तब आपकी कितनी अवेयरनेस थी पॉलिटिक्स को लेकर, आपको कितना पता था देश की प्रॉब्लम्स, आपकी शहर की प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, आपकी स्टेट की प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, उसके कैसा उसका सलूशन होना चाहिए था। अगर आप 25-26 साल के हो गए हो, या टीचर हो या कुछ भी जॉब में हो, तो अब आपकी जो मैच्योरिटी और ज़्यादा हो चुकी होगी, अवेयरनेस और क्रिएट हो चुकी है। लेकिन जो आपके आसपास अभी भी अनएजुकेटेड पर्सन वगैरह है, उनकी अभी भी सोच इतनी ज़्यादा नहीं बड़ी होगी, अगर वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। रीज़न ये भी है, अगर वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते, अगर उनको अवेयरनेस भी है, तो वो भी पढ़े लिखे लोगों ने ही उनको अवेयरनेस डाली होगी कि नहीं भी, दूसरे देश में ऐसे चीज़ें होती है, हमारे देश में ये चीज़ क्यों नहीं हो रही। ठीक है, the spread of the education also significantly contribute to the progress and the changes in the political culture. An educated individual possess more political conscience than his uneducated counterpart. जो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखेगा कि हाँ, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रहा है, कौन कौन सी पॉलिसी लेकर आ रहा है, इस पॉलिसी का, इस बजट का हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। The educated people are able to correctly understand the various political problems and are able to evolve their own independent views about the various political problems. तो अगर वो उससे आसपास की प्रॉब्लम्स पता भी चल रही है, तो अपना व्यू पॉइंट भी देगा। जैसे बहुत सारे मीडियम बन चुके हैं अपने व्यू पॉइंट रखने के लिए, जैसे सोशल मीडियाज़ है, इंस्टाग्राम्स है, कह लो फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, तो वो वहाँ पर अपनी आवाज़ रखते हैं फ्रीली होकर कि नहीं, ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व हो सकती है, अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं। दे आर नेवर ब्लाइंड फॉलोअर। जो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होते कि हाँ अभी ये पार्टी अच्छी है तो इट मीन्स अच्छी है, जो नेता अच्छा है तो इट मीन्स अच्छा है। वो काम देखेंगे कि सचमुच में ये ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
This is the reason that those areas of the state where education has spread in the substantial manner represent a political culture different from the political culture of the region where the education is purely provided. जहाँ तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वहाँ का पर पोलिटिकल कल्चर अलग टाइप का होगा, जहाँ पर नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ का मतलब जो पोलिटिकल कल्चर अलग टाइप का होगा. Uneducated individual is not able to make his own correct assessment of political problem. जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम की अच्छी तरह असेसमेंट नहीं कर पाएंगे कि नहीं भी ये प्रॉब्लम चल रही है और किससे इसका हल होना चाहिए. He is unable to analytically study the various political problems and merely follow other in the use of his political right. Even कि अपने political rights भी सही तरह यूज़ नहीं कर पाता, ना ही अच्छी तरह analytical कर पाता है. In addition to this, the education system is threatened as a means for the evaluation of the particular types of the political culture in certain states. तो कई बार एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो भी पोलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है. Special attention is paid to the fulfillment of this objective at the time of the preparation of the syllabus for the student. तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपके सिलेबस में भी उस चीज़ों का वर्णन किया गया था. मान लो कि फंडामेंटल्स आपको राइट्स बताए गए होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो पंचायत सिस्टम क्या है, कैसे काम करती है, आरटीआई सिस्टम क्या है, तो वहाँ पर आप सिलेबस के द्वारा भी आपको काफ़ी नॉलेज गेन होती है. Next है रेडियो एंड टेलीविज़न. द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेडियो एंड टेलीविज़न इन द एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस ऑफ पोलिटिकल कल्चर कैन नॉट बी इग्नोर. इससे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, खास करके आज के ज़माने में. दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ द प्रोपेगेंडा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल टेक इंटरेस्ट इन द वेरियस प्रोग्राम रिलेट और टेलीकास्टेड ओवर दीज मीन्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट्स. अब आप देखो कि आपको न्यूज़ चैनल के द्वारा ही मैक्सिमम ये चीज़ें पता चलती है कि किस देश में क्या हो रहा है, वो भी मिनटों सेकंडों में. तो आप उसी वक्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना शुरू कर देते हो कि आप एक नहीं चैनल देखते, 2-4 और चैनल देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो कि सचमुच में ये सारी चीज़ें क्या हो रही है और ये पीछे इसका लॉजिक क्या था, क्या रीज़न हुआ था. ठीक है. इन सोशलिस्ट कंट्री the special program are shown or relayed through the such means so that the belief of the people in the social economy or ideology may be further strengthened. बट ये थोड़ी चीज़ होती है कि जहाँ पर सोशलिस्ट कंट्री है, जैसे रशिया है, चाइना है, ठीक है, वो अपनी विचारधारा को प्रफुल्लित करने के लिए वो न्यूज़ चैनल में भी कह लो, अपने सब्जेक्ट में भी जो स्कूल के होते हैं सब्जेक्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर भी हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि सोशलिस्ट जो है मार्क्सवादी विचारधारा को ही प्रफुल्लित किया जाए, कि लोगों का पूरा तरह बिलीफ हो जाए कि इससे अच्छी विचारधारा हो ही नहीं सकती, इसके ज़्यादा अच्छा मतलब कोई काम कर ही नहीं सकता. ठीक है. तो इसके उल्ट जहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी है, लाइक यूएसए है, इंग्लैंड है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, इन लिबरल डेमोक्रेसी पीपल इन द state the radio and television are the general rule autonomous bodies but the respective government are able to exert pressure and control over these agency. बेशक जो लिबरल का डेमोक्रेसी कंट्रीज है उसमें जो मीडिया है उनको बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई है, हमारे देश में भी ये चीज़ दी गई है कि प्रेस को पूरी आज़ादी दी गई है. बट फिर भी जो उस टाइप की सरकार होती है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा अपना प्रेशर बनाने की कोशिश करती है कि हाँ भाई मेरे फेवर में भी ही जो न्यूज़ वगैरह चलाई जाए एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर विल. In capitalist state, these agencies are controlled by the capitalist class who try to exploit them for the promotion of their own interests. Next है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. न्यूज़पेपर भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, मैगजीन देखे होंगे कॉलेज में. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एंड periodically are also important agent for the evaluation and the progress of the political culture in the state. Different people and scholars write articles and editor on the current political problems for these newspaper and magazine. In addition to this, these newspaper also publish critical analysis. कई बार आलोचना भी होती है किसी चीज़ को लेकर कि दोनों वो पक्ष रखते हैं, फेवर में भी अगेंस्ट में भी, कि वो जो पढ़ने वाले पाठक होते हैं उन पर छोड़ देते हैं कि हाँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए.
Analysis of the various political problems, it is quite natural that the reader are influenced by the views expressed in them. The values and the thoughts of the reader are the molded according to the material which he reads in various newspaper and magazine. Next है ideology basis of the political culture. कई बार तो क्या होता है कि स्पेशली विचारधारा के आधार पर ही किसी देश का सारा सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। जैसे कोल्ड वार के दौरान था कि हाँ एक तरफ पूरा दुनिया जो मार्क्सिस्टवाद की जो विचारधारा थी उससे रिलेटेड थे और दूसरी तरफ जो थे कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी विचारधारा से रिलेटेड थे। Every political system has its own ideology basis which influence the political culture. For example, if the political system is based on the liberal democratic ideology, there the people will be political more active and will also aware about their rights and duties. अगर तो लिबरल डेमोक्रेटिक है जैसे हमारे देश में है तो वो मैक्सिमम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उनको पता होता है उनके राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है। बट if the political system is based on the Marxist ideology, जैसे रशिया चाइना में है, समाजवादी विचारधारा है, ठीक है, it will be have its own influence on the values and beliefs of the people. वो अपनी विचारधारा का असर छोड़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है political parties. Political parties also play in an important role in the formation of the political culture. जैसे आज ही देखो कि बीजेपी अपना प्रचार करती है कि हमारी पार्टी से ज़्यादा कोई भी अच्छी पार्टी नहीं जितना हमने अच्छा काम किया है। तो दूसरी तरफ से जो कांग्रेस पार्टी है दूसरी पार्टी है वो अपने विचारधारा फैलाती है। Political parties also play an important role in the formation of the political culture. At the time of the election, जब इलेक्शंस आती है, अब इलेक्शन आने वाली है 2024 में, ठीक है ना, द डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर एक्शन मैनिफेस्टो। आपको पता होगा मैनिफेस्टो क्या होता है। जो पोलिटिकल पार्टीज होती है उन्होंने एक चौन मनोरथ पत्र छापा होता है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, इन केस हमारी पार्टी जीत जाती है तो हम ये काम करेंगे। एक प्रतिज्ञा पत्र बनाते हैं वो कि हम ये काम करेंगे। वो बेशक अलग बात है कितने काम करते हैं कितने नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे ट्राई टू विन ओवर द वोटर। ऐसे करके वो लुभावनी प्रोपोगंडा देकर, ठीक है, जैसे कहते हैं लॉलीपॉप दे देते हैं, ठीक है, तो लोगों की वोट जीतने की कोशिश करते हैं। Besides this, the ruling party propagate its policy and program and the achievement of the government among the people, and on the other side of the opposition party criticize the government and make the people aware the weakness of the government. जो तो रूलिंग पार्टी होती है वो अपनी अचीवमेंट्स गिनाती रहती है, देखो जी इतने साल में हमने ये काम किया, इतनी प्रोग्रेस की, अब इसी के आधार पर हमें वोट कास्ट करो। तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टी होती है वो उनके जो वीकनेस पॉइंट होते हैं उनको लोगों के सामने लेकर आती है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती है कि सच में सरकार ने कितना काम किया या नहीं किया है। बिसाइड दिस द पोलिटिकल पार्टीज प्रिंट लिटरेचर एंड डिस्ट्रीब्यूट द पैम्फलेट छापते हैं ना, वो लोगों में बांटते, देखो मैं हमने इतना काम किया है, ठीक है। लिटरेचर एंड द डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमंग द पीपल। दे आल्सो मेक द यूज ऑफ द न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन टू रीच अप to the people. They also hold public rallies भी करते हैं and try to remain in touch with the people. All this helps in the formation of the political culture. And last आगे pressure groups. Now, the history of the pressure groups is very old, yet with the development of liberal democracy in the 20th century, the role of the pressure groups has become very effective, and today in many ways they influence the thinking and the ideas of the people. With the purpose to establish their support with the people and to convey their policy and program to the people, the pressure groups print literature, write essay, editorial in the newspaper, hold protest, demonstration, and this way they increase the knowledge of the people. In these days, there are so many non-government ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनजीओ भी कहते हैं। आपने लॉकडाउन में बहुत सुना होगा कि एनजीओ ने काम किया था, जो सरकार की हेल्प के बिना ही लोगों से पैसे लेकर, कह लो कि जो खुद दानी सज्जन होते हैं, डोनेटर होते हैं, ठीक है, उससे पैसे इकट्ठे करके बाद में लोगों की नीडी पीपल की हेल्प करते हैं। विच वर्क एज द गार्डियंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। दिस ऑर्गेनाइजेशन file petitions in the court for the protection of the interest of the people and also make the people aware of their interest.
From time to time, the pressure groups stop the government from becoming irresponsible and make the government aware of its responsibility. So, this way, the pressure groups and various other non governmental organizations play an important role in the formation of political culture. And next है internet, email, and mobile phone. In the modern age, email, internet, and the mobile phones, etc., have brought a revolutionary change in the transfer of information from the one place to another and has made the world a global village. Today, the world has really come in the first of a person. While sitting at home, you can get every information of the world just by the pressing a button of your personal computer and through email. You can share the same information with the people sitting in every part of the world. As a result of this time of sharing, the information through the letter has gone and age of email has come. All this has influenced the beliefs and values of the people. Today, almost every individual is connected with social media through which information spread very fast. Through social media, you can spread the information within the second and the minute among the crore of people. So today, internet, email, and mobile phones, etc., have become important factors which influence the formation of political culture. And in the nutshell, conclusion. After reading the views written above, we come to the conclusion that there are so many factors. आपके दिमाग में कोई और भी फैक्टर आता है तो आप लिख सकते हो. मैं बार बार कहती हूँ पॉलिटिकल ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हो, आपके वो दिमाग में है, तो आप उस पॉइंट को बना सकते हो. Many factors which influence the formation culture of the development states is more developed in the comparison to developing and the poor state for which the social, economic, political, geography and historical diversities among these countries are the responsible. For the difference the political culture between the countries of the Middle East and the Western country, the diversity in the determinant factor of this country is the mainly responsible for this. I hope आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण हमारे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को लेके बिलीफ बनते हैं, वैल्यूज़ बनते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक्स बेटा.